करी, खूब 56 भोग अरोगे, खूब आनंद सो प्रेम पायो, लेकिन अब आपके कछु दिना शेष रह गए। मैया को बता रहे हैं ठाकुर जी, मैया से कह रहे हैं कछु दिना में आप तो चली जाओगी वैकुंठ, फिर मैं अकेला रह जाऊंगा, फिर आपके दूर दूर के रिश्तेदार सब यहाँ पे आके लड़ेंगे झगड़ेंगे कि हम करेंगे सेवा, हम करेंगे सेवा। मैया वहां से अच्छा तो तू मुझे पहले ही कोई और को सौंप जा। तो मैया ने स्वप्न में पूछा, जय जय कौन है, कौन ऐसा सुहागन है जिससे आप अपनी सेवा कराना चाहते हैं? तब ठाकुर जी बोले, मैया एक बाबा तो भिक्षा ले हुए आवे, आपके कछु दिना शेष रह गए। मैया को बता रहे हैं ठाकुर जी, मैया से कह रहे हैं कछु दिना में आप तो चली जाओगी वैकुंठ, फिर मैं अकेला रह जाऊंगा, फिर आपके दूर दूर के रिश्तेदार सब यहाँ पे आके लड़ेंगे झगड़ेंगे कि हम करेंगे सेवा, हम करेंगे सेवा। मैया वहां से अच्छा तो तू मुझे पहले ही कोई और को सौंप जा। तो मैया ने स्वप्न में पूछा, जय जय कौन है, कौन ऐसा सुहागन है जिससे आप अपनी सेवा कराना चाहते हैं? तब ठाकुर जी बोले, मैया एक बाबा तो भिक्षा ले हुए आवे, सनातन बाबा, वही को तुम मुझे पधरा दे, मैं वही के पास ही अपनी सेवा करवाऊंगा। मैया पहले तो बहुत रोई, बोले मेरी सेवा में कोई कमी है ठाकुर जी? बोले कमी नहीं है मैया, तू बस कछु दिना की मेहमान और है। क्यों? मैया को पहले चिंता हुई, बाद में मैया ने विचार किया कि ठाकुर जी सही कह रहे हैं, अगर मैं किसी को नहीं देके जाऊंगी तो रिश्तेदारों की नजर तो गड़ी है, क्योंकि दर्शनार्थी आते हैं, चढ़ावा चढ़ता है, और उस चढ़ावे के लोभ में कहीं ठाकुर जी को कहीं गलत स्थान पर ना ले जाया जाए। अगले दिन मैया ने श्रृंगार किया, भोग लगाया, इतने में बाहर सनातन गोस्वामी आ गए थे भिक्षा लेने। तो मैया गई और रोते रोते बोली, बाबा कल रात में स्वप्न में ठाकुर जी आए और आकर के मुझसे कह गए कि मोह तो बाबा दे दो, अब तुम यहीं डटे रही हो, मैं ठाकुर जी को ला रही हूँ, उनको सब श्रृंगार सामग्री सब आपको दे रही हूँ, ठाकुर जी को ले जाओ, आप ही सेवा करो बाबा। सनातन गोस्वामी बोले, मैया मैया रुको रुको रुको, हमको श्रृंगार करना नहीं आता, हम केवल नाम जप करना जानते हैं, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, 20 घंटा यही करवाओ हमसे। अब किसी की रुचि नाम जप में होती है, किसी की रुचि सेवा में होती है, किसी की रुचि कथा में होती है, किसी की रुचि परिक्रमा में होती है, किसी की रुचि भोग में ही होती है। सनातन गोस्वामी बोले, दूसरी बात, सेवा तो सौभाग्य मेरे पास ठाकुर जी आएंगे, पर आपका इतना सुंदर भवन, इतनी बढ़िया व्यवस्था, मैं तो छोटी सी कुटिया में रहता हूँ, और जमुना जी में बाढ़ आ जाती है तो मेरी कुटिया तो भर जाती है, उसमें ठाकुर जी को कहाँ विराजमान करूंगा, मेरे यहाँ कोई महल नहीं है। और तीसरी बात, मैया मैं तो 20 घंटा आंख बंद करके ध्यान में रहता हूँ, आपके ठाकुर को तो सवेरे उठाना पड़े, बाल भोग लगाओ, फिर राज भोग लगाओ, फिर प्यारू भोग लगाओ, फिर श्रम भोग लगाओ, 8 बार तो ये भोजन करते हैं, मैं किस करूंगा इनकी सेवा? अच्छा, मुझे करने में दिक्कत नहीं, मैं तो देखो 4 घंटा ही नियम से बाहर रहता हूँ, उसमें ही सेवा कर पाऊंगा, इनसे पूछ लो ये राजी है कि नहीं। भैया बोले, आज मैं ठाकुर जी से बात करूंगी। रात में जैसे मैया सोई, स्वप्न में फिर ठाकुर जी, क्या बात है मैया? रात्रि में ठाकुर जी मैया की बूढ़ी मैया जो थी उनके स्वप्न में गए, और स्वप्न जाके बोले, मैया तुमने मेरी बड़ी सेवा करी, खूब 56 भोग अरोगे, खूब आनंद सो प्रेम पायो, लेकिन